नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की वैकेंसी 2021 के लिए नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईएएफ ग्रुप सी के लिए आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईएएफ ग्रुप सी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके प्रिंट आउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी हो किस चीज के बारे में, आज की आपकी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो भी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने एलडीसी में स्टाफ, एमटीएस, क्लर्क, स्टोर कीपर, पेंटर, असोलिपिक, एलडीसी, सुपरिटेंडेंट, स्टेनो, कुक, टाइपिस्ट, एमटीएस में स्टाफ, कारपेंटर और पेंटर के लिए और अन्य के तहत भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईएएफ ने ग्रुप सी के लिए 85 पदों पर ऑफलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई से 25 अगस्त 2021 तक, यानी जब आपका नोटिफिकेशन है, जिस दिन से आपकी क्या है फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, उसके एक महीने तक क्या आप आवेदन कर सकोगे। यहाँ हम एयरफोर्स ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, कुक के लिए 5 पोस्ट है, मेस स्टाफ के लिए 9 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 18 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 4 पोस्ट है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 15 पोस्ट है, एलडीसी के लिए 10 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए 3 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए 15 पोस्ट है, ड्राइवर के लिए 3 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 85 पदों के लिए क्या आपसे ऑफलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए अगर बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष होना चाहिए। अगर आपने किसी विषय में अगर आपने डिग्री कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर बात करें तो इस पद के लिए उम्मीदवारों को क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ में अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास कर रखी है और आपको आपकी स्पीड है यानी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो इसके लिए क्या है, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आपकी कंप्यूटर पर 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड है और आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें स्टोर कीपर के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं सिविलियन यांत्रिक परिवहन ड्राइवर के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या आपकी 10वीं पास होना चाहिए। आपके पास एलएमवी और एचएमवी दोनों क्या आपके पास के लाइसेंस हो, दोनों में से किसी एक का, तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्राइव का व्यावसायिक कौशल और मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो, मोटर चलाने का न्यूनतम 2 साल का अनुभव हो, यानी आपके पास क्या वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव हो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आपको क्या है ड्राइविंग का क्या आपके पास ज्ञान होना चाहिए और आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं रसोईया के लिए यानी कुक के लिए अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और खान पान में क्या प्रमाण पत्र या डिप्लोमा और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पास कर रखी है और आपके पास के खाने पीने का यानी जो आप खाना बनाने का 1 साल का प्रमाण पत्र हो और साथ में आपके पास 1 साल का अनुभव हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं पेंटर के लिए। पेंटर के लिए अगर बात करें तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पेंटर के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र या उपयुक्त ट्रेड अर्थात पेंटर में भूतपूर्व सैनिक, तो भी आप क्या है पेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
चलिए अब बात कर लेते हैं बढ़ई के बारे में। बढ़ई के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ में आपके पास बढ़ई के ट्रेड में ITI किया होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए और उपयुक्त ट्रेड अथवा बढ़ई रिगर में भूतपूर्व सैनिक हो तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। हाउसकीपिंग के लिए अगर बात करें तो हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए। मेस स्टाफ के लिए अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। MTS के लिए भी क्या है, 10वीं पास होना चाहिए। तो ये होगी आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब बात करते हैं पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट क्या है, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अगर स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 25 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। एक महीने तक फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 25 अगस्त तक आपके फॉर्म भर सकोगे। अब बात करते हैं कि IF ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। वो कुछ एक पोस्ट में होगा, सभी में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी IF ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न निम्नलिखित प्रकार से होगा। इसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। टोटल 100% 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी IF ग्रुप सी सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो इसमें आएगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, फिगर क्लासिफिकेशन, विजुअल मेमोरी, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, एनालिटिक फंक्शन से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंशनेशन, रेशियो एंड टाइम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि आपने 10वीं कक्षा तक जितने भी ये पढ़े हैं उसी का लेवल का आपका पेपर आएगा। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो जनरल इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें वन वर्ड आ जाएगा, स्पेलिंग्स, स्पॉट द एरर, इडियम एंड फ्रेज, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इंप्रूवमेंट, डिटेक्टिंग मिसअप्लाइड वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। इसके अलावा एंटोनिम से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवार्ड एंड हॉनर, कल्चर, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स, करंट इवेंट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको करंट इवेंट्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप क्या है MCQ लगा सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्या है MCQ की PDF आप क्या है प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद क्या है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सैलरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट स्टोर की अगर बात करें तो लेवल 4 लगेगा। इसमें आपका पे स्केल, इसके अंतर्गत कितनी सैलरी है वो आपको क्या नीचे दी गई है, आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। लेवल 4 CPC 7 लगेगा। इसमें LDC के लिए लेवल 2 लगेगा, CPC 7 लगेगा, CPC 7 सभी में लगेगा। हिंदी टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 है, स्टोर कीपर के लिए भी लेवल 2 रहेगा, सिविलियन मैकेनिकल के लिए लेवल 2 रहेगा। इसके अलावा कुक के लिए क्या है लेवल 2 रहेगा, पेंटर के लिए लेवल 2 रहेगा, कारपेंटर के लिए लेवल 2 रहेगा, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए लेवल 1 रहेगा, मेस स्टाफ के लिए लेवल 1 रहेगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी लेवल 1 रहेगा अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स 7 CPC के लिए।
अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी है वो रुपए में अगर बात करें कि कौन से लेवल के कितने रुपए आपको मिलेंगे, तो लेवल फर्स्ट के लिए आपको 18,000 रुपए मिलेंगे। जिन पोस्ट में अगर लेवल फर्स्ट की सैलरी आपको मिल रही है तो 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी शुरू होगी। लेवल 2 के लिए आपको 19,900 रुपए मिलेंगे। लेवल 4 के लिए अगर बात करें तो 25,500 रुपए आपकी सैलरी होगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और साथ ही हम डिस्कस किया कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का सिलेबस क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्या है क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिखता है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।